Hi Vache, good evening. This is day third today of the topic quadratic equation. In my previous lecture, we have discussed problems on nature of roots. ग्राफिकल कंसेप्ट का काफ़ी बात की थी हमने. नेचर फ्रूट से बेस्ड क्वेश्चंस की बात की थी हमने. टुडे वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस ऑन नेचर ऑफ रूट्स. आज हम अपन कुछ और बात करेंगे उस पर, कुछ प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चन भी देंगे. अब देख बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने. क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चा. देख इस क्वेश्चन में क्या करेंगे. इफ द इक्वेशन साइन टू द पावर 4x माइनस के प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस के प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ओके, ज्वाइन फास्ट स्निग्धा, है ना. ओके बेटे, तो देख बच्चे अब इस क्वेश्चन में क्या करना. अब यहाँ से मैं सोल्यूशन लिखता हूँ बच्चे, यहाँ से मैं सोल्यूशन लिखता हूँ. देखो क्या करने का. सोल्यूशन में अपन करना क्या बच्चे, देखो तो ये अपने पास क्वेश्चन है, ये अपने पास देखो तो बच्चे ये पार्ट क्या अपने पास रहा. इसको यहाँ ले आइए उठा करके, ये ले आए आप यहाँ पे. अब साइन स्क्वायर का वैल्यू ले लो आप. साइन स्क्वायर का वैल्यू लोगे तो माइनस बी क्या होता है, माइनस बी के प्लस 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो के प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी. तो ये हो गया प्लस में के प्लस 3, राइट. दिस वन बच्चे बाई 2a बाई 2. अब इसे ठीक कर बच्चा, आप देखो तो क्या बनेगा. ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू, ये बनेगा के प्लस 2, राइट. यहाँ से प्लस माइनस रूट अंडर की बात करोगे तो यहाँ से चेक कर बच्चा क्या बनेगा. के स्क्वायर बिल्कुल सही है. 4 2 कितना हो गया 8x 8k बिल्कुल सही है. तो 4 यहाँ हो गया 4 3 12 12 और 4 16 हो गया बच्चा. तो k प्लस 4 का होल स्क्वायर, इट इज़ k प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया बच्चा, दिस अपॉन 2. अब इसकी बात करोगे बच्चे तो इसकी बात करोगे, देखो तो क्या बना अपने पास, क्या बनेगा. यहाँ से देख बच्चे, यहाँ लिखोगे k प्लस 2 और प्लस माइनस के प्लस 4, राइट. दिस बाय 2. अब यहाँ से दो वैल्यू आएगा, देख बच्चे. अब यहाँ से क्या करना बच्चे, यहाँ से दो वैल्यू आएंगे. एक वैल्यू आ गया, देखो तो क्या, एक के यहाँ साइन अगर आप नेगेटिव लोगे तो के और के कैंसिल हो गया बच्चा. तो ये बनेगा 2 माइनस 4 माइनस 2 बाई दिस. तो ये बन गया आपका -1. साइन स्क्वायर एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो ये आपका रूट गलत हो जाएगा, ये वैल्यू गलत हो जाएगा. इसको रिजेक्ट कर दो, ये नहीं चाहिए. इसको रिजेक्ट करोगे आप, इसको रिजेक्ट करोगे आप, दिस वन. अब इसकी बात करें बच्चे तो देखो तो साइन स्क्वायर की बात करोगे, पॉजिटिव लोगे तो ये हो गया आपका 2k, तो ये बन गया k. अब 4 प्लस 2 हो गया 6 प्लस हो गया 3. ये आपके पास एक वैल्यू बनेगा. तो किसका वैल्यू बनेगा, साइन स्क्वायर का वैल्यू बनेगा. तो अपन साइन स्क्वायर का वैल्यू अपने पास क्या है, k प्लस 3 है बच्चा. तो दिस इज लेस देन 1 और साइन स्क्वायर है तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. साइन स्क्वायर का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. अब साइन स्क्वायर है बच्चे तो x हमारा 0 नहीं होना चाहिए, भी ध्यान रखना है. x 0 नहीं होना चाहिए बच्चे, तो इसको ऐसे लोगे आप. तो ये लोगे तो देख तो बच्चे क्या बनेगा. तो ये बनेगा -3, k हो गया आपका -2. दिस वन आंसर हो गया -3 टू -2. k का वैल्यू आ गया, k का वैल्यू आ गया बच्चे -3 कॉमा -2 क्लोज में और -3 ओपन में. ये आंसर हो गया, k का रेंज हो गया -3 टू -2 ओपन एंड क्लोज. सही है सबका. इज इट ओके. आद्या, अस्विका, आरसिया, इज इट गुड बेटा, इज इट गुड ना. नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो आपके पास ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे. क्वेश्चन है ए बी बिलोंग्स टू रियल इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये दिया हुआ बच्चे, देखो क्या ये इक्वेशन दिया हुआ बच्चे, बिल्कुल सही बच्चा. तो यहाँ से अपन करेंगे क्या, यहाँ से ऐसे लोगे इसका वैल्यू. अब अपन लिखते हैं बच्चे क्या, इसको लिखा f(x). सॉल्यूशन में आ जा. अब देख दो बच्चे, यहाँ से ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनाओ बच्चे. x 0 करोगे तो y हो गया कितना, x 0 करोगे तो y हो गया 1. तो यहाँ से ग्राफ का जो नेचर है, कह रहा है क्या, हैज़ इमेजनरी रूट्स. इमेजनरी रूट का मतलब हो गया बच्चे ग्राफ का नेचर ऐसे बनेगा, या अगर x 0 करेंगे तो y 1 हो गया तो ग्राफ का नेचर ऐसे बनेगा. तो ये गलत हो गया, ये नहीं चाहिए आपको, ये चाहिए. तो ये चाहिए बच्चा. तो देख तो बच्चे क्या करना, यहाँ हो गया x का वैल्यू -1 और ये हो गया अपने पास x का वैल्यू बाय द वे 1 मान लो, यहाँ पे कहीं भी 1 मान लो बच्चे. अब यहाँ से देख बच्चे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, a प्लस बी प्लस सी की बात करेगा. तो यहाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, f-1 की बात करोगे. f-1 रूट से इमेजिनरी है बच्चे. f-1 लेस देन कितना हो गया बच्चे, ग्रेटर देन 0. f-1 ग्रेटर देन 0. तो अब यहाँ से इसकी ठीक बात करोगे तो क्या हो गया क्वेश्चन में, ये बनेगा a
ये हो गया प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0, दिस वन ये आंसर हो गया। चेक करो क्या हुआ, a प्लस बी प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ या ना, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये आंसर हो गया। फर्स्ट नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिल्कुल सही बच्चे। इज इट ओके टू ऑल, एक ग्राफिकल मेथड हो गया, एक शॉर्टकट मेथड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बच्चे, अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस, अल्फा बीटा इसका रूट्स है बच्चा। तो आपको करना क्या है, फॉर्म ए इक्वेशन, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस वन एंड दिस वन, ये रूट्स है बच्चे। कुछ नहीं करने का, आपको क्या करना बच्चे, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से दो बातें बनेंगी, एक बात बनेगा बच्चे अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 बराबर 0, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 बराबर 0। अब देख दो बच्चे क्या चाहिए, अब इसके साथ बच्चे ये कंडीशन चाहिए, इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस, इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स हमारे पास ये हो। तो इसको मान लेते हैं बच्चे अल्फा डैश मान लिया अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22। अब इसमें इसको एडजस्ट कर बच्चा, इसको एडजस्ट करोगे, इसको कैसे एडजस्ट होगा यहाँ पे, तो ये हो गया आपका, देखो तो क्या, ये हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इंटू अल्फा, अल्फा देख बच्चे अल्फा क्यूब हो गया क्या, ये हो गया माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस 3 चाहिए बच्चा, प्लस 3 चाहिए, चेक करो कितना बनेगा, 5 या 15, 15 7 22, ये 27 हो गया यहाँ पे एक्स्ट्रा। तो ये जो पार्ट है बच्चा, ये जो पार्ट अपने पास है ये तो 0 है बच्चे, लड्डू है, तो यहाँ बन गया 7। अगेन क्या बच्चे, बीटा की बात करेंगे तो बीटा डैश की बात करोगे, तो बीटा डैश क्या बच्चा, बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35, ये हो गया। अब इसी को एडजस्ट करो बच्चे, इसको भी एडजस्ट करो इसमें, तो यहाँ से हो गया आपका बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5, यहाँ से हो गया बीटा 7 5 35, सही बच्चे, 7 कुछ गलत हो रहा है क्या, बीटा क्यूब ठीक है ना, 3 बीटा स्क्वायर से 2 बीटा स्क्वायर गया तो बीटा स्क्वायर हो गया बच्चे 5 बीटा, यहाँ बन गया आपका कितना 6 बीटा। तो ये हो गया माइनस बीटा आना चाहिए, पहले जैसा होना चाहिए, माइनस बीटा है क्या पहले वाला में, पहले वाला में है बच्चे। तो चलिए बच्चे माइनस बीटा रखते हैं, माइनस बीटा रखते हैं बच्चे, यहाँ पे माइनस बीटा रखता हूँ मैं। तो देख तो बच्चे क्या बनेगा, ये हो गया अपने पास माइनस 6 बीटा प्लस 5 बीटा माइनस बीटा, ये माइनस बीटा हो गया बच्चा। अगेन 5 या 15, अगेन हो गया अपने पास, देख बच्चे कितना हो गया आपका 6 5 ठीक है ना, माइनस बीटा 5 या 15 हो गया बच्चे, तो 15 हो गया तो प्लस 20 और हो गया। अब ये पार्ट हो गया अपने पास 0, ये पार्ट अपने पास 0 हो गया बच्चा। अब यहाँ कुछ नहीं करने का, तो यहाँ से क्या हो गया अल्फा डैश बीटा डैश आ गया। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या हो गया बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश ऑफ एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश बीटा डैश कितना हो चाहिए, यहाँ हो गया आपका, दोनों का सम करोगे तो ये बनेगा आपका 27x ठीक है ना। प्रोडक्ट लोगे बच्चे 7 में 14 140, प्रोडक्ट लोगे 140, ये आपका आंसर हो गया बच्चे, यही आपका आंसर हो गया, बोलो हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं आईआईटी में, ऐसे क्वेश्चन मेंस में भी खूब आते हैं बच्चे। तो अब इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ, देखो गौर से क्या करना, इस क्वेश्चन को बनाया जाए बच्चे, देखो क्या करने का। क्वेश्चन में अपने पास क्या है बच्चा, क्वेश्चन अपने पास है अल्फा ए एन का वैल्यू दिया हुआ है अल्फा टू द पावर n प्लस 2 प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 2। अब देख बच्चे क्या बनेगा क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर माइनस 17x और माइनस 6 बराबर 0, यहाँ अल्फा रख दो बच्चे, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 इक्वल्स टू 17 अल्फा, बीटा स्क्वायर माइनस 6 इक्वल्स टू 17 बीटा। अब आपको चाहिए क्या बच्चे, a10 चाहिए। अब आपको चाहिए a10 माइनस 6a8 अपॉन हो गया a9, इसको ठीक कर बच्चा। a10 क्या हो गया अच्छा, a10 हो गया आपका अल्फा टू द पावर 12 प्लस बीटा टू द पावर कितना बच्चे 10 माइनस 2 हो गया तो 8 हो गया, माइनस 6 इंटू a8 हमारे पास है, तो अल्फा टू द पावर हो गया 10, बीटा टू द पावर कितना हो गया बच्चे 8 करोगे तो 6 हो गया, 8 करोगे तो 6 हो गया बच्चा, 8 करोगे तो 6 हो गया, दिस अपॉन a9। अब यहाँ से ठीक कर बच्चा, इसको कॉमन लो, यहाँ से कॉमन लोगे तो अल्फा टू द पावर 10 कॉमन हो गया, अल्फा स्क्वायर माइनस 6
एंड बीटा का पावर 6 करोगे तो यहाँ हो गया बीटा स्क्वायर -6, बिल्कुल सही बच्चा। तो अपने पास हो गया अपॉन A9। अब देखते बच्चे क्या करोगे, अल्फा स्क्वायर -6 क्या है बच्चा, अल्फा स्क्वायर -6 क्या अपने पास है ये 17 अल्फा है, 17 अल्फा है बच्चे, ये 17 बीटा है बच्चा। अब देखते बच्चे क्या हुआ, 17 कॉमन आ गया, ऊपर हो गया अल्फा टू द पावर 11 प्लस बीटा टू द पावर कितना 7, अल्फा टू द पावर 11 बीटा का पावर 7 बाई A9। A9 कितना होता है बच्चा, जरा देखो तो A9 कितना है बच्चा। A9 की बात करेंगे, A9 अपने पास क्या बच्चे, A9 हो गया अल्फा टू द पावर 9 11 दिस वन, एंड बीटा टू द पावर हो गया बच्चे 9 रखेंगे तो 7 हो गया। अब ये कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट, आंसर हो गया 17, आंसर हो गया 17, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, शिवांश, सत्यम, शिवानी, निहारिका, इज इट गुड बेटा, आर यू ओके ऑल। तो आपका बच्चे बन रहा हो तो थम्स अप सो साइन करोगे, नहीं बनेगा तो परेशान, अगर परेशानी लगे तो थम्स डाउन करेंगे। आर यू गेटिंग बेटर बच्चे, आर यू गेटिंग ऑल। आ जाओ बच्चा, क्वेश्चन नंबर देख बच्चे, बी नंबर देखता हूँ मैं। आइए बच्चे, बी में सेम कंडीशन है। बी में कंडीशन क्या है बच्चा, जा देखो तो बी में अपने पास कंडीशन है एक्स स्क्वायर -20 24 ऑफ एक्स -20 20 बराबर 0। अल्फा इसका रूट है बच्चा, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर -20 24 ऑफ अल्फा -20 20 0। बीटा स्क्वायर की बात करोगे, बीटा स्क्वायर -20 24 बीटा -20 20 बराबर 0। अब यहाँ से क्या चाहिए बच्चा, देखो तो अल्फा एन हमारे पास ये है बच्चे। अब इसका फर्स्ट बनाता हूँ मैं। अब इसका देख बच्चे, इसका फर्स्ट बनाया जाए। फर्स्ट कैसे है बच्चा, इसका फर्स्ट लिखोगे, फर्स्ट लिखो बच्चे क्या अपने पास है, ये अपने पास फर्स्ट पार्ट इसका आ गया, दिस वन। अब देखते बच्चे क्या बनेगा, ये यहाँ से लिखोगे क्या, यहाँ से लिखोगे, ये हो गया बच्चे कितना, अल्फा टू द पावर 20 24 प्लस बीटा टू द पावर 20 24, राइट बच्चे, दिस -20 20 अल्फा का पावर 20 21 22 बीटा टू द पावर 20 22 अपॉन हो गया a टू द पावर 20 23। अब देख बच्चे क्या करोगे, यहाँ से ये कॉमन निकाल बच्चे, तो अल्फा पावर 20 22 कॉमन निकालोगे तो अल्फा पावर 20 क्या हो गया, अच्छा ये हो गया अल्फा स्क्वायर, सॉरी ये हो गया अल्फा स्क्वायर, और माइनस में 20 20 प्लस बीटा टू द पावर 20 22 ये बनेगा आपका बीटा स्क्वायर -20 20, ये बन गया बच्चे। अब यहाँ से ठीक करोगे, ये बन गया a 20 23, ए कैसा बच्चे, अच्छा अच्छा पावर नीचे है, पावर नीचे बच्चा, वो वैल्यू नीचे में है इसको ठीक करोगे ये तो सही था, ये तो सही था बच्चे, ये हो गया 20 24 20 24। हाँ ए की बात करेंगे तो ये अपने पास नीचे है बच्चा, ये अपने पास नीचे है, सफिक्स के रूप में है आपके पास, यहाँ हो गया 20 23 20 23 है बच्चे। अब देखते बच्चे क्या किया, यहाँ से इसका वैल्यू देखो क्या बनेगा, इसका वैल्यू बनेगा आपके पास 20 24 अल्फ़ा 20 24 अल्फ़ा, ये हो गया आपका 20 24 बीटा। अब यहाँ से ठीक है बच्चा, 20 24 बाहर निकाल लो, 20 24 बाहर निकाल लो बच्चे, अल्फ़ा का पावर 20 20 कितना हो गया 20 23, बीटा का पावर 20 23 अपॉन नीचे भी सेम कंडीशन बच्चे, ए हो गया 20 23, ये कैंसिल हो गया बच्चे, तो आंसर हो गया आपका 20 24। बोलिए हाँ या ना। तो मैं चाहता हूँ बच्चे कि आप नेक्स्ट आप खुद बनाइए, किससे बनता है देखो, मैं किससे बनता है देखो बच्चे, हु विल डू फर्स्ट, किस बच्चे का बी बनेगा, इसका बी ऑप्शन बनाओ आप बच्चे, बी वाला बनाइए, तो किससे बनता है पहले देखो मैं, कौन कौन बच्चे मेरे बना पाते हैं इसे, बन जाएगा क्या, बन जाएगा ना। अच्छा आंसर भी लिख दिया सत्यम ने, आंसर लिख दिया 20 20, बिल्कुल सही बच्चे, 20 20 आंसर आ सकता है, ये आंसर हो गया 20 20, निहारिका 20 20 बिल्कुल सही है, स्निग्धा 20 20 सही है बच्चे, ऐश्वर्या अश्विका सही है सबका, 20 20 आंसर आ गया, बिल्कुल सही बच्चा, सेम पैटर्न क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन पे आपके सामने,
आज तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन 2007 में एडवांस में क्वेश्चन आया था। अब देख बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करने का है। अल्फा बीटा ए बी द रूट्स ऑफ दिस। ए बी अपने पास रूट से बच्चा, तो यहाँ हो गया आपका ए प्लस बी हो गया आपका 10c, और ए बी हो गया अपने पास -11d। सही है बच्चे, बिल्कुल सही है। यहाँ से 1 ले लो। अगेन सी और डी, यहाँ इसका रूट से बच्चा, तो सी प्लस डी की बात करोगे सी प्लस डी की बात करो बच्चे, तो ये हो गया आपका 10a, और सी इंटू डी की बात करोगे तो माइनस में 11b दिस वन। अब इसको ठीक कर बच्चा, यहाँ से ठीक करो राइट वाले को। ये हो गया ए बी सी डी, ये हो गया 121 बी डी साफ, बी डी साफ, तो ए सी हो गया 121। इसको एक बना लो बच्चे, इसे एक बना लीजिएगा, काम देगा ये क्वेश्चन में। अब देख बच्चे यहाँ से सबको सम करोगे तो क्या बनेगा, सम करोगे तो बनेगा आपका ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी। ये हो गया 10 कॉमन हो गया, सी प्लस ए हो गया बच्चे, ये अपने पास सी प्लस ए हो गया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से ए प्लस सी कैंसिल बच्चे, तो बी प्लस डी कितना हो गया, बी प्लस डी हो गया आपका 9 टाइम्स सी प्लस ए। इसे मान लीजिए नंबर 2, इसे मान लीजिए बच्चे नंबर 2, बी प्लस डी आ गया और सी प्लस ए आ गया बच्चे। अब अपने को चाहिए क्या बच्चा, देखो तो अब यहाँ से इसको ठीक करोगे उसी में, तो पहले वाला में ए और बी रूट से उसका है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 10 ए सी अब माइनस 11d बराबर 0। अगेन इसको सी लिखो, यहाँ पे सी लिखो बच्चे, इसमें सी लिखोगे तो ये हो गया सी स्क्वायर माइनस 10 ए सी अब माइनस 11b बराबर 0। इसको माइनस कर बच्चा, तो माइनस करोगे तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया बच्चे। तो क्या बचेगा बच्चे, राइट में जाएगा, तो ये हो गया 11 ऑफ डी माइनस बी 11 ऑफ डी माइनस सी बच्चे। देख तो बच्चे क्या बना, तो यहाँ से बनेगा ए माइनस सी, और ये हो गया आपका ए प्लस सी इक्वल टू 11 टाइम डी माइनस बी, 11 टाइम डी माइनस बी बचा बच्चे। देखो तो क्या करोगे, अब कुछ करना है क्या, डी माइनस बी कहीं है क्या अपने पास, ए प्लस सी हमारे पास है बच्चा। ए प्लस सी कितना है, ए प्लस सी हो गया बी प्लस डी के फॉर्म में, नहीं वहाँ से बात नहीं बनेगी, वहाँ से बात अपन नहीं बनेगी बच्चा। अब अपन क्या करेंगे बच्चे, देखो तो क्या करेंगे, अब अपना क्या करना बच्चे, उसको सब्ट्रैक्ट करो बच्चे, इस दोनों में से सब्ट्रैक्ट करोगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर बच्चा, लिखिएगा नाउ, इसको मान लीजिएगा थर्ड, तो वहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो बनेगा ए माइनस सी प्लस बी माइनस डी इक्वल्स टू सी, यहाँ 10 कॉमन हो गया तो सी माइनस ए दिस वन बच्चे, तो सी माइनस ए हो गया बच्चा। तो क्या बनेगा, बी माइनस डी बराबर ए माइनस सी है तो सी माइनस ए हो गया बच्चे, तो ये हो गया 11 टाइम्स सी माइनस ए, बिल्कुल सही बच्चा। तो ये हो गया 4 नंबर। अब सबको ऐड करना पड़ेगा, अब सबको ऐड करना पड़ेगा। अब देख बच्चे बी माइनस डी हमारे पास आ गया, बी माइनस डी कहीं और भी था क्या, यहाँ से बी माइनस डी था बच्चे। देखो तो देख बच्चे यहाँ से कंडीशन आया अपने पास, ये हो गया डी माइनस सी, तो यहाँ से लिखूंगा मैं सी माइनस ए सी प्लस ए 11 टाइम सी माइनस ए किया तो बी माइनस डी हो गया बच्चा, बी माइनस डी, तो ये हो गया 11 टाइम बी माइनस डी का मतलब हो गया आपका 11 स्क्वायर सी माइनस ए, तो सी माइनस ए काट देना बच्चा, तो ये बन जाएगा आपका सी प्लस ए हो गया आपका 11 स्क्वायर 1 to 1, ये बन गया सी प्लस ए। अब सी प्लस ए हो गया बच्चे। अब आपको चाहिए क्या, बी प्लस डी चाहिए बच्चा, तो बी प्लस डी हमारे पास सेकंड से है, तो बी प्लस डी अपने पास कितना है बच्चा, बी प्लस डी अपने पास है 9 टाइम्स सी प्लस ए, 9 टाइम्स सी प्लस ए बच्चे। देख तो बच्चे क्या बन गया ये, तो ये हो गया बी प्लस डी हो गया 9 टाइम दिस वन, तो अपन इसको ऐड कर दो। अब इसको ऐड कर बच्चा, अपन हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो सी प्लस ए का वैल्यू हो गया बच्चे, सी प्लस ए का वैल्यू हो गया 121, अब प्लस बी प्लस डी का वैल्यू हो गया, बी प्लस डी का वैल्यू हो गया बच्चे 9 टाइम दैट, तो ये हो गया आपका 9 टाइम सी प्लस ए, तो 9 टाइम सी प्लस ए है बच्चे। देखो तो चेक करो तो क्या बनेगा, तो सी प्लस ए का वैल्यू हो गया 121, तो ये हो गया अपने पास 121, तो 121 हो गया बच्चे 1 to 1 इंटू हो गया 10, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 1210, ये इसका आंसर हो गया बच्चा। कितना शानदार क्वेश्चन था, देखिए कितने शानदार क्वेश्चन था, केवल कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने।
देख बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है बच्चे, देखो तो 6 में क्या बोल रहा है, 6 का सोल्यूशन देखते हैं बच्चा। यहाँ पे अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू 0 है बच्चा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन एन इक्वेशन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाज रॉन्गली रिटन, एक्स का जो कोफिशिएंट है पी वो गलत लिखा गया, क्या लिखा गया बच्चे, सरल लिखा गया इंस्टीड ऑफ 13। तो इसका मतलब उसका सही क्या बच्चे, पी का करेक्ट वैल्यू क्या हो गया, ये 13 हो गया बच्चे, है ना। क्या लिखा है बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाज रॉन्गली रिटन एज 17 लिखा गया 13 के प्लेस पे, तो पी हो गया 13। एंड रूट्स वे आर फाउंड टू बी, रूट्स हमारे पास क्यू हो गया अल्फा इंटू बीटा, एंड रूट्स टू बी फाउंड टू बी -2 एंड माइनस दिस, -2 और -15 ये आ गया बच्चे, तो ये बन गया 30। तो फाइंड द करेक्ट रूट्स, तो रूट्स सही बच्चे अपने पास, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 13x अब प्लस 30 बराबर 0 ये हो गया आपका 6 × 30 x प्लस 10 x प्लस 3 बराबर 0, चेक करो सही कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30, x का 2 वैल्यू आया बच्चा, एक आ गया -3 एक आ गया -10, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया, बोलिए हाँ या ना। कुछ क्वेश्चन नहीं था, रूट सही था बच्चे, रूट्स आ गया आपके पास, आ गया ना। अब देख बच्चे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखोगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कैलकुलेशन क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ पहले आप बनाइए, देखिए तो बनता है क्या आपसे, हु विल डू फास्ट। बन रहा है बच्चा, सत्यम डूइंग सर, ओके बना बच्चे। देखो क्या करना, ए बी इसके रूट्स हैं, सी डी इसके रूट्स हैं बच्चे, तो आपका वैल्यू चाहिए। तो देख बच्चे अपने पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 बराबर 0, मिला लो आप, ए बी रूट से बच्चा, तो ए प्लस बी हमारे पास कितना हो गया -p, और ए बी अपने पास हो गया 1 ठीक है ना। अगेन एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 0, ऐसे रहा बच्चा। तो अब देखते बच्चे क्या बनेगा, सी डी इसका रूट्स है, तो सी प्लस डी हो गया बच्चे, सी प्लस डी हो गया -q, ठीक है ना, और सी डी हो गया बच्चे क्या, सी डी हो गया अपने पास 1, ठीक है। अब कुछ नहीं करने का, अब यहाँ से वैल्यू दो बच्चे, अब ये वैल्यू दोगे तो a माइनस सी, बी माइनस सी, ए प्लस डी, बी प्लस डी की बात करोगे तो इसको ठीक कर बच्चा, इसको ठीक करोगे तो ये बनेगा ए बी, ये बन गया ए बी, और सी कॉमन हो गया बच्चे, -c कॉमन हो गया, तो ये बन जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, दिस वन यहाँ से फिर से आया ए बी, डी कॉमन हो गया बच्चे, तो ये हो गया a प्लस बी अब प्लस डी स्क्वायर, बिल्कुल सही बच्चा। अब यहाँ से ठीक करो बच्चे, ए बी का वैल्यू 1 है बच्चा, ए बी का वैल्यू है 1, ये 1 है बच्चे, a प्लस बी का वैल्यू कितना है -p है बच्चे, तो यहाँ से अपने पास हो गया देखो तो 1 माइनस इसका वैल्यू कितना हो गया a प्लस बी कितना बच्चे -p है, तो हो गया प्लस पी सी एंड सी स्क्वायर इसकी बात करो बच्चे, तो ये हो गया 1, a प्लस बी कितना बच्चे, a प्लस बी हमारे पास फिर से आया, तो ये हो गया -p, तो ये हो गया -pd अब प्लस डी स्क्वायर, इसको फिर ठीक कर बच्चा इसे फिर ठीक कर बच्चे, तो देखो तो क्या बनेगा बच्चे, इसको ठीक करोगे तो ये हो गया आपका 1 -pd अब प्लस pd, तो यहाँ हो गया कितना, देखो तो यहाँ से अपने ले लोगे वैल्यू लोगे तो अपने पास क्या आ गया बच्चे, देखो तो ये हो गया अपने पास माइनस में प्लस में, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया 1 के साथ हो गया चलो -pd, 1 माइनस p कॉमन हो गया बच्चे, p कॉमन हो गया तो c माइनस डी लिख दो, c माइनस डी लिख दो बच्चा, बिल्कुल सही बच्चा। उसके बाद आ गया 1 डी स्क्वायर सी स्क्वायर ये हो गया आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बिल्कुल सही बच्चे। उसके बाद आगे बच्चे देखो तो 2 4 1 5 हो गया, 4 अभी और चाहिए, पीसी के साथ बच्चे पीसी पी स्क्वायर हो गया बच्चे -p स्क्वायर सी डी -p स्क्वायर सी डी, बिल्कुल सही बच्चे। इसके बाद इसके साथ आ जाओ पी सी डी स्क्वायर, तो पी सी डी स्क्वायर तो यहाँ लिखता हूँ पी डी लिखता हूँ, तो यहाँ से पी सी डी स्क्वायर और पी डी सी स्क्वायर, तो पी डी कॉमन हो गया बच्चे, तो ये हो गया आपका पी डी कॉमन हो गया तो ये बनेगा आपका सी डी, ये बनेगा सी डी, अब पी डी कॉमन हो गया तो ये हो गया सी स्क्वायर
पी डी कॉमन लोगे तो पी डी सी स्क्वायर, अब पी सी डी स्क्वायर तो देख दो बच्चे क्या बनेगा, पी डी सी कॉमन हो गया, क्या पी डी सी कॉमन हो गया बच्चे, देखो तो पी डी सी कॉमन हो गया ये, इसको ठीक करो बच्चे आप, पी सी डी हाँ पी सी डी बच्चे, पी सी डी कॉमन हो गया बच्चा, तो यहाँ से बनेगा डी बनेगा बच्चे, यहाँ से बनेगा कितना, पी सी डी है तो यहाँ बनेगा माइनस सी, तो ये हो गया अपने पास माइनस सी, बिल्कुल सही बच्चा। अब देख दो बच्चे 2 4 6 8 9, 9 हो गया क्या, नहीं 2 4 5 6, अब बच्चे हो गया सी स्क्वायर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर भी आ गया बच्चा, बिल्कुल सही है 2, अब देखते बच्चे सी स्क्वायर डी स्क्वायर आ गया, अब इसके साथ भी करो पी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये बनेगा एक आपका पी स्क्वायर डी स्क्वायर, पी स्क्वायर सी डी, पी स्क्वायर सी डी, ये तो ले लिया क्या हमने, ये ले लिया था बच्चे हमने। अब जब चेक कर बच्चे क्या क्या बना, 1 के साथ अपने पास 1 हो गया बच्चे, 1 के साथ पी डी, 1 के साथ पी डी और 1 के साथ पी सी, तो माइनस में पी डी प्लस में पी डी, प्लस हो गया बच्चे, यहाँ पे प्लस हो गया बच्चा 1 हो गया आपका पी सी माइनस पी डी हो गया दिस 1 के साथ डी स्क्वायर, अब प्लस सी स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है क्या, नहीं हो तो भी एक बचा था डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक बचा था बच्चे, नहीं वो पहले ले लिया हमने, पहले ले लिया था बच्चे, देखो तो अब यहाँ से देख बच्चे क्या बना अपने पास, कुछ कटेगा क्या यहाँ से कुछ कटने लायक है क्या, सी डी का वैल्यू कितना बच्चे, सी डी का वैल्यू 1 है, सी डी 1 है बच्चे, तो ये हो गया पी सी डी डी, हाँ ये कैंसिल हो गया बच्चा, ये कैंसिल हो गया बच्चा, ख़त्म। अब देखते बच्चे सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और यहाँ से ठीक करोगे सी स्क्वायर डी स्क्वायर है, पी स्क्वायर सी डी है बच्चे, 1 के साथ अब क्या बचेगा देखो तो, 1 के साथ अब क्या बचेगा देखो तो, डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बचना चाहिए, डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, नो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बचना चाहिए, तो सी स्क्वायर डी स्क्वायर की बात करेंगे तो यहाँ से अपने पास कुछ वैल्यू कटेगा क्या, पी स्क्वायर सी डी, पी स्क्वायर सी डी चेक कर बच्चा एक बार और, यहाँ से हो गया 1 माइनस पी डी, 1 माइनस पी डी, अब प्लस डी स्क्वायर भी आ गया, पी सी भी आ गया, पी स्क्वायर सी डी भी आ गया माइनस में, पी सी डी स्क्वायर भी आ गया बच्चे, सी स्क्वायर कहाँ है, सी स्क्वायर है क्या, हाँ सी स्क्वायर भी आ गया बच्चा, उसके बाद आ गया पी सी स्क्वायर डी, पी सी स्क्वायर डी भी आ गया बच्चे माइनस में, ये भी आ गया, और सी स्क्वायर डी स्क्वायर भी आ गया। अब देखते बच्चे क्या किया, सी स्क्वायर कहाँ बच्चा, सी डी कहाँ बच्चे, सी डी हमारे पास है, देखो तो सी डी 1 है बच्चा, तो ये अपने पास 1 हो गया, ये अपने पास 1 हो गया बच्चे, तो ये भी हो गया 1 हो गया, तो 1 1 हो गया 2, 1 1 अपने पास हो गया 2, ये हो गया 2। इसकी बात करोगे तो सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2 सी डी ये बन गया आपका माइनस में पी स्क्वायर, चेक कर बच्चा, सी प्लस सी डी का वैल्यू होता है 1 बच्चे, तो ये कट जाएगा यहाँ से, तो बच क्या गया बच्चे, तो ये हो गया सी प्लस डी का होल स्क्वायर, सी प्लस डी कितना बच्चा, सी प्लस डी देखो तो कितना अपने पास है, सी प्लस डी हमारे पास है क्यू, तो माइनस क्यू अच्छे, तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैलकुलेशन वैल्यू था बच्चे, अच्छा सबका बन गया था, वेरी गुड बच्चे ये इसका आंसर हो गया, हाँ या ना ये इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव क्वेश्चन था बच्चे, थोड़ा सा कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में, अदरवाइज क्वेश्चन सिंपल था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, उसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया बच्चा, देखो तो क्या करना देख बच्चे क्या करोगे, अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0 हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है। तो अल्फा बीटा इसका रूट्स है बच्चा, यहाँ से इसका 2 बात करोगे, अल्फा प्लस बीटा ये हो गया -1, और अल्फा बीटा, अब यहाँ से लिखोगे अल्फा बीटा अल्फा बीटा हो गया 2, बिल्कुल सही बच्चे। नेक्स्ट देखो बच्चे क्या बोल रहा है अपने पास, गामा डेल्टा, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x
+4 बराबर 0। यहाँ से लोगे बच्चे गामा प्लस डेल्टा और गामा इंटू डेल्टा, इसका वैल्यू देख बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा -3, ये बनेगा 4। अब आपको चाहिए क्या बच्चे, आपके पास चाहिए अल्फ़ा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस डेल्टा, दिस वन, इसका वैल्यू चाहिए बच्चे। एक माइनस दिया हुआ बच्चे, एक माइनस दिया हुआ है, माइनस है या प्लस है पता नहीं, लेकिन माइनस नहीं होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था बच्चे। इसको सब में जब प्लस है तो इसको प्लस मान लेते हैं बच्चा, ध्यान दोगे बच्चे, ये प्लस होना चाहिए। अब यहाँ से देखो बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा कॉमन लोगे तो गामा प्लस डेल्टा और गामा डेल्टा, दिस वन। इसकी बात करो बच्चे तो ये हो गया आपका बीटा स्क्वायर, बीटा कॉमन करोगे तो गामा प्लस डेल्टा और प्लस गामा डेल्टा, अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस गामा अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो ये क्या हो, गामा प्लस डेल्टा हो बच्चे, गामा प्लस डेल्टा हो गया, गामा प्लस डेल्टा हो गया बच्चा। तो गामा प्लस डेल्टा कितना बच्चे, गामा प्लस डेल्टा हो गया -3, तो ये हो गया आपका -3, तो -3 अल्फ़ा। गामा डेल्टा कितना बच्चे, गामा डेल्टा हो गया 4, प्लस में 4, बिल्कुल सही है। यहाँ से करोगे तो हो गया बीटा स्क्वायर, गामा प्लस डेल्टा कितना बच्चे, गामा प्लस डेल्टा हो गया आपका -3, तो -3 बीटा, और गामा डेल्टा कितना हो गया 4 हो गया बच्चा, दिस 4 हो गया। अब इसको ठीक कर बच्चे अब इसे ठीक करोगे तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, माइनस में 3 टाइम अल्फ़ा बीटा, यहाँ से बनेगा अल्फ़ा और ये बनेगा बीटा, -3 अल्फ़ा स्क्वायर, माइनस में 3 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, अब प्लस में माइनस में 3 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, 3 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, ये भी सही बच्चे, 4 टाइम अल्फ़ा स्क्वायर, अब प्लस बीटा स्क्वायर, ये भी सही है, 2 2 4 1 5 हो गया बच्चे। अभी और चाहिए अभी और क्या चाहिए बच्चा, देखो तो अब इसके साथ ये हो गया माइनस में प्लस हो गया 9 अल्फ़ा बीटा, ये हो गया अपने पास 9 अल्फ़ा बीटा, बिल्कुल सही बच्चे। यहाँ से आएगा 4 या 12, यह हो गया 12 बच्चे, तो यहाँ से हो गया अपने पास माइनस में 12 अल्फ़ा प्लस बीटा, बिल्कुल सही है, 2 4 6 8 8 हुआ बच्चे, एक और हो गया 416, एक हो गया 416। देख बच्चे अब आपका सेट हो गया क्या, हाँ सेट हो गया बच्चे। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना बच्चे 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, -3 इंटू अल्फ़ा बीटा हो गया 2, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना बच्चे -1 है बच्चा, तो -1 है तो +1 हो गया, प्लस 4 टाइम ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा, तो माइनस में 2 इंटू 2, ठीक है ना, दिस वन बच्चे, प्लस 9 टाइम अल्फ़ा इंटू बीटा कितना बच्चे 2 हो गया, ये अल्फ़ा प्लस बीटा कितना बच्चे -1 है, तो ये हो गया +12 प्लस 16, ये आंसर हो गया। देख बच्चे क्या बनेगा, तो ये बन गया आपका 6 4 10, -3 4 3 12, -12 18 प्लस 12 प्लस 16, ये गया बच्चे 18। देख बच्चे कितना हुआ, 8 से 14, ये हो गया 34 44, आंसर हो गया 44, ये आंसर हो गया, हाँ या ना, ये आंसर हो गया, हाँ या ना। अच्छा आ गया था 44, बिल्कुल सही बच्चा। तो सेकंड बनाता हूँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बच्चे क्वेश्चन 9 में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने, कुछ नहीं करने का। अब देख बच्चे क्या करोगे, वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज डबल द अदर। एक रूट बच्चे यहाँ पे बीटा बोल रहा है बच्चे क्या 2 अल्फ़ा, तो यहाँ से हो क्या बच्चे अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, ये हो गया 3 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा कितना हो गया बच्चे बताओ तो, सम ऑफ रूट्स कितना हो गया, तो ये हो गया आपका माइनस में a अपॉन a माइनस बी, तो ये हो गया a अपॉन बी माइनस a, ये हो गया 3 अल्फ़ा, ये हो गया 3 अल्फ़ा, अल्फ़ा तो इसको अल्फ़ा लिख दो बच्चा, अल्फ़ा बराबर a अपॉन 3 टाइम b माइनस a, एक कंडीशन आ गया बच्चे, एंड अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया बच्चे, तो हो गया 2 अल्फ़ा स्क्वायर,
तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट हो गया 1 बाई ए माइनस बी। अब यहाँ से ठीक कर बच्चा, तो यहाँ से हो गया 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई 9 इंटू बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हो गया अपॉन में 1 बाई ए माइनस बी। बिल्कुल सही बच्चे, अब ठीक करो इसे। ठीक करो इसे बच्चे, क्या करना, तो ये बनेगा आपका 2a स्क्वायर, ये हो गया आपका 9 टाइम बी माइनस ए, 9 टाइम बी माइनस ए बच्चे, माइनस में हो गया क्योंकि a माइनस बी था यहाँ पे। इसको लिखो a माइनस बी करोगे बच्चा, तो यहाँ से b माइनस ए है, तो इसको a माइनस बी कर दो आप, अच्छा रहेगा। तो इसको हटा दो बच्चे, तो यहाँ लिख दोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो एक कैंसिल, तो a माइनस बी हो गया, राइट। अब देख बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा 2a स्क्वायर माइनस 9a प्लस हो गया आपका 9b, दिस इक्वल टू 0। क्वेश्चन में क्या है, a बिलोंग्स टू रियल, a रियल है, तो b का ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए बच्चा। ये बन गया अपने पास फंक्शन ऑफ a, ये बन गया 2a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 9b, ये बराबर 0 बच्चा। अब ये बनेगा क्या बच्चे, a टू बी रियल है, तो यहाँ से कंडीशन ऐसे आया, ये बन गया बच्चे, या ये बन गया, ऐसे भी हो सकता था। तो a टू बी रियल, a बिलोंग्स टू रियल का मतलब हो गया d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर हो गया 81 माइनस 4ac, 4 इंटू a इंटू सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस वन बच्चे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो गया 9 में 81। अब ये हो गया अच्छा 8b लेस देन 9, तो b का वैल्यू क्या हो, अच्छा b का वैल्यू हो गया 9/8। तो आपको चाहिए क्या था बच्चे, ग्रेटेस्ट वैल्यू b चाहिए, इससे छोटा होगा तो b का मैक्स वैल्यू क्या हो गया, b का मैक्स वैल्यू हो गया 9/8, हाँ या ना, b का मैक्स वैल्यू हो गया 9/8। इज इट ओके टू ऑल, क्या सबका सही है, वेरी गुड बच्चा, बिल्कुल सही है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, 1 रूट ऑफ द क्वेश्चन इज इक्वल टू nth पावर ऑफ दिस। तो सॉल्यूशन में देख बच्चे कुछ नहीं करने का, यहाँ पे बीटा बराबर है अल्फ़ा टू द पावर n। अब यहाँ से फ़ायदा हो गया अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा पावर n, ये बराबर हो गया आपका माइनस b/a, बिल्कुल सही बच्चे। और ये हो गया अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा पावर n का मतलब अल्फ़ा का पावर n+1, ये बराबर हो गया c/a। तो अल्फ़ा क्या हो बच्चा, अल्फ़ा हो गया c/a टू द पावर 1/n+1। अब इस अल्फ़ा को रख दो फर्स्ट वाला में, इस अल्फ़ा को रख दो फर्स्ट वाला में, तो माइनस b इक्वल्स टू a इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा हो गया c/a टू द पावर 1/n+1 प्लस अल्फ़ा पावर n है c/a टू द पावर हो गया बच्चे n/n+1, दिस वन। अब इसको ठीक कर बच्चा, अब इसे ठीक कर बच्चा, तो b का वैल्यू क्या हो गया, b का वैल्यू हो गया माइनस में, यहाँ हो गया बच्चे a का पावर n इंटू सी टू दी पावर 1/n+1, राइट ना। a में से घटाओगे दिस वन तो हो गया 1, तो यहाँ हो गया आपके पास कितना n/that, बिल्कुल सही बच्चे। तो माइनस में यहाँ से हो गया c, a अंदर लाओगे तो यहाँ से हो गया बच्चे a इंटू सी का पावर n होल पावर n+1, 1/n+1, ये आंसर हो गया। देखिए आंसर है कि नहीं, देखो आपका आंसर है कि नहीं, देखिए आपका जो आंसर है क्या अपने पास आया है। अच्छा क्या चाहिए बच्चे, देन द वैल्यू ऑफ b का वैल्यू चाहिए बच्चे, ये इसका आंसर हो गया। इज इट ओके टू ऑल, एग्जाम में ये आपका ऑप्शन दिया हुआ था, यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं लिखा बच्चे, तो ऑप्शन होता था ऐसे ऑप्शन आता 4 ऑप्शन आते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूँ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करोगे तो क्वेश्चन नंबर 11, 2 नहीं 11 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखते बच्चा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखा जाओ बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या किया, फॉर द इक्वेशन, क्वेश्चन है फॉर द इक्वेशन दिस वन, इसको ले लो बच्चे फॉर द इक्वेशन दिस वन। हाँ बच्चे फॉर द इक्वेशन दिस वन, p ग्रेटर देन 0, ओके। इफ वन रूट बी स्क्वायर ऑफ द अदर, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है बच्चा, तो यहाँ पे एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, बीटा बराबर हो गया हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, बिल्कुल सही बच्चे। वन रूट बी स्क्वायर ऑफ द अदर, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर हो गया -p/3, ठीक है ना। ये पार्ट हो गया एक।
एंड अल्फ़ा क्यूब क्या हो बच्चे, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, मतलब अल्फ़ा क्यूब कितना हो गया, अल्फ़ा क्यूब हो गया आपके पास 1 तो अल्फ़ा क्यूब 1 है बच्चे, तो अल्फ़ा का वैल्यू 3 वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आ गया 1, एक वैल्यू आ गया ओमेगा, एक वैल्यू आ गया ओमेगा स्क्वायर। अल्फ़ा क्यूब अगर 1 है बच्चा तो अल्फ़ा का 3 वैल्यू आएंगे, और गलती से अल्फ़ा 1 दोगे तो यहाँ से अल्फ़ा 1 दो बच्चे तो -p/3, तो 1 1 हो गया 2, तो यहाँ से p का वैल्यू होगा -6, जो कि नहीं चाहिए, क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में गिवन बच्चे p > 0, तो ये काट दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, ये नहीं चाहिए बच्चा। अब यहाँ से फिर से लिखोगे p/3 माइनस में अल्फ़ा का वैल्यू ओमेगा दे दोगे, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया -1, तो यहाँ से वैल्यू हो गया p बराबर आ गया 3, यही आंसर है बच्चा, यही आंसर है बच्चा तो p के वैल्यू कितना आ गया बच्चे, p का वैल्यू आ गया 3। इज इट ओके टू ऑल, क्या सबका सही है, सबका सही है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख बच्चे, क्या अपने पास है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज 7, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट 7 है, देन रूट्स आर, पूछ रहा है रूट्स कैसे होंगे। तो देख बच्चे अपन ठीक करेंगे, पहले सॉल्यूशन को ठीक करना बच्चा, कैसे ठीक करेंगे बच्चे, पहले इसको उठा कर ले आओ यहाँ से, दिस वन। अब यहाँ से देख बच्चा क्या किया, यहाँ से देख बच्चा क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2 इंटू, ये आपके पास कैसे हो गया बच्चे, ई टू द पावर log k स्क्वायर -1 0, तो ये साफ हो गया बच्चा ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2k स्क्वायर -1 0 हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है अपने पास, सही है ना, सही बच्चे। आप जानते हो लॉग में log e बेस ई 1 होता है, तो ऐसे भी रखोगे log e बेस ई, ये भी 1 होता है, यहाँ p लिख दोगे तो यहाँ p बन गया बच्चा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया बच्चा, ध्यान दोगे तो यहाँ से क्या बना बच्चे, ई प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 7, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 7 है बच्चा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया 2k स्क्वायर -1, ठीक है, दिस इक्वल्स टू 7, तो 2k स्क्वायर इक्वल्स टू 8, तो k स्क्वायर का वैल्यू हो गया 4, तो k स्क्वायर का वैल्यू 4 बचे, तो k का वैल्यू 2 वैल्यू आ गया, एक आ गया 2, एक आ गया -2। अब देख बच्चे क्या चाहिए, लॉग में k दिया हुआ है तो निगेटिव नहीं ले सकते, लॉग में k दिया हुआ है तो निगेटिव अवॉइड करना पड़ेगा, आंसर ये हो गया बच्चा। लॉग में यहाँ पे k ऐसे दिया बच्चे, यहाँ देखो तो ये k है, तो दिस k मस्ट बी पॉजिटिव, ऐसे लेना आप, तो k का वैल्यू चाहिए था, तो k का वैल्यू क्या हो गया, k का वैल्यू आ गया 2 अब कुछ है क्या, अब देखते बच्चे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 7, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 7 है बच्चे, तो k का वैल्यू 2 आया बच्चे। अच्छा कुछ और चाहिए क्या, देन रूट्स आर, रूट्स पूछ रहा होता है, k2 आ गया, तो देख बच्चे k2 आ गया तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6 6x, k2 हो गया बच्चे, तो हो गया आपका 8 में से गया 7 प्लस 7 0 बच्चे। अब यहाँ से ठीक करोगे x हो गया -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो 36 - 4ac, दिस 1/2a ये बन गया आपका 6 प्लस माइनस 28 बचे, 28 29 30, तो ये बन गया 2√2, ये बन गया 2√2/2, ये बन गया आपका 3 प्लस माइनस √2, तो रूट्स क्या बचे रूट्स बन गया इरेशनल, रूट्स क्या बन गया, रूट्स बन गया आपका इरेशनल, रूट्स बन गया आपका इरेशनल, ठीक है ना, 3 प्लस √2 3 माइनस √2, रूट्स बन गया इरेशनल, सही है सबका, इज इट ओके टू ऑल, सही है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, एक जानदार शानदार क्वेश्चन, देखते मैं चाहता हूँ आप खुद बनाएं, कैसे बनेगा बच्चे, देखो तो ABC > 0, तो अपने पास fx की बात करोगे तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है बच्चा। रूट्स ऑफ द इक्वेशन पूछ रहा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन कैसा होगा, तो देख बच्चे ग्राफ बनाना चाहते हैं, पहले ग्राफ बनाना चाहते हैं बच्चे, ग्राफ बनाया हमने, a पॉजिटिव है बच्चा, तो और c भी पॉजिटिव है, तो x 0 करोगे तो ग्राफ का जो नेचर है वो ऐसे जाएगा, ग्राफ का नेचर ऐसे जा सकता था या ऐसे भी जा सकता था, दोनों हो सकता था बच्चे, ऊपर भी नीचे भी जैसे भी जा सकता था, c पॉजिटिव है तो यहाँ भी जा सकता था बच्चे ये भी जा सकता था c पॉजिटिव है बच्चा, ठीक है ना, और a भी पॉजिटिव है हमारे पास, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन पूछ रहा है कैसा होगा, तो देख तो बच्चे रूट्स ऑफ द रूट्स निकालो बच्चे इसमें,
रूट्स निकालिएगा आप यहाँ पे। तो एक्स की बात करेंगे तो एक्स हो गया आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब जरा गौर से देख बच्चे क्या करने का, दो पार्ट बन रहा है बच्चे। अब इसकी बात कर रहे हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव रहता है बच्चा, तो निगेटिव निगेटिव यहाँ से दो कंडीशन बन गया, एक बन गया माइनस बी, एक हो गया माइनस में रूट डी बाई 2a। ए पॉजिटिव बच्चा तो ये बन गया लेस देन जीरो, तो ये हो गया लेस देन जीरो बच्चे, ठीक है ना। दूसरी बात करता हूँ बच्चे, तो माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब जरा गौर से देख बच्चा, माइनस कॉमन लेना चाहते हैं बच्चे, अपन माइनस कॉमन लेना चाहते हैं तो बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी और ये बराबर हो गया बच्चा, उसमें से कुछ घटा रहे हैं बच्चे, उसमें कुछ घट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चे, तो दिस पार्ट इज बिगर देन दिस पार्ट, ठीक है ना। b इज ऑलवेज बिगर देन बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जान लो बच्चा। तो ये बच्चे क्या हो गया, ये पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव दिया है तो ये हो गया लेस देन जीरो, ये भी लेस देन जीरो। इस ऑफ द रूट्स आर रियल एंड नेगेटिव, रूट्स आर रियल एंड नेगेटिव, रूट्स रियल होंगे और नेगेटिव होंगे बच्चे। तो जो हमने बनाया ग्राफ, तो ये ग्राफ गलत हो गया, ये ग्राफ गलत हो गया बच्चे। ग्राफ कैसा रहेगा, ग्राफ आपके पास ऐसे रहेगा, ये ग्राफ गया बच्चे, ठीक है ना। और रूट्स हैव नेगेटिव रियल पार्ट्स, नेगेटिव रियल पार्ट्स बोल सकते बच्चे, ये भी ठीक है बच्चा। बी भी ऑप्शन है, उसका जो पार्ट्स हमारे पास है ये रियल, ये जो पार्ट है ये हो सकता है इमेजनरी हो, ये बी स्क्वायर पर डिपेंड करता है, हो सकता है इमेजनरी हो बच्चे। तो नेगेटिव रियल पार्ट भी हमारा आंसर हो सकता है, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल बच्चे, इज इट ओके टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे कितना शानदार जानदार क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा देखो तो, आप देख बच्चा क्वेश्चन में क्या करने का, अल्फा बीटा रूट से बच्चा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चा, ये हो गया आपका माइनस बी, और अल्फा बीटा कितना है बच्चा, ये हो गया क्यू। अल्फा 4 बीटा 4 आर द रूट्स ऑफ दिस, अल्फा 4 बीटा 4 आर द रूट्स ऑफ दिस। अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की बात कर रहे हैं बच्चे अपन, तो यहाँ से हो गया किसका वैल्यू है, इसका किसका बच्चे, इसका इस पार्ट का रूट है, तो ये हो गया अपने पास आर, ये हो गया आर अल्फा बीटा का 4 पावर, तो ये बन गया अपने पास एस। अब चाहिए क्या, देन इक्वेशन दिस। अब ये इक्वेशन पूछा जा रहा है बच्चा, इक्वेशन क्या पूछा जा रहा है अपने पास, इक्वेशन ये पूछा जा रहा है कि ये इक्वेशन कैसा होगा, ये इक्वेशन कैसा होगा बच्चे देखो तो। अब अपने पास यहाँ से ठीक करेंगे बच्चा। अब पूछ रहा है इसके बारे में, तो अपन एक काम करते हैं बच्चे, अल्फा बीटा रूट्स फर्स्ट वाले का है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सेकंड वाले का है, देन दिस इक्वेशन हैज व्हाट, इस इक्वेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका रूट्स कैसे होंगे। तो देख तो बच्चे अपन क्या करेंगे, अपन लोग करेंगे क्या बच्चे, यहाँ से वैल्यू क्या निकालोगे, क्यू का वैल्यू रखोगे क्या, क्यू का वैल्यू अल्फा बीटा रख दोगे तो बात बन जाएगी क्या। तो आजा बच्चे रूट्स ऑफ द इक्वेशन, डी की बात करो, डी हो गया हमारे पास कितना, डी हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 2q स्क्वायर माइनस आर, तो ये हो गया 4q स्क्वायर बच्चे, ये हो गया सॉरी 16q स्क्वायर, ये हो गया आपका 16q स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए इंटू सी, सही है। तो ये बन जाएगा 8q स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4r। अभी नहीं पता आर अपने पास कैसा है बच्चे, आर के बारे में कोई ये नहीं दिया है, कौन कंक्लूजन नहीं दिया हुआ है, आर का नेचर के बारे में नहीं पता है, तो कुछ नहीं करने का। 8 इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू कहाँ बच्चे, क्यू स्क्वायर हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सही है ना, प्लस 4 इंटू आर की बात करेगा, आर अपने पास है अल्फा 4 बीटा 4। अब एक बात देख बच्चा, यहाँ से देखो तो कुछ बात करो तो ये तो पॉजिटिव है बच्चा और ये भी पॉजिटिव है बच्चा, तो दोनों पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 हो गया, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो रूट्स आर 2 रियल रूट्स हो जाएंगे, आंसर होगा 2 रियल रूट्स, हाँ या ना, आंसर हो गया 2 रियल रूट्स, सही है क्या। इज इट ओके टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देख बच्चे ये क्वेश्चन आपको बनानी है। अब देख बच्चे कैसे बनेगा, एंड हु विल डू फास्ट, किस बच्चे से बनता है, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल, अल्फा बी द रूट्स ऑफ दिस, बीटा बी द रूट ऑफ दैट। तो देख बच्चे यहाँ से अल्फा हमारे पास है, तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ से अल्फा रूट से बच्चा, तो ये हो गया ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा
प्लस सी बराबर 0, इसको 1 मान लो बच्चा, एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस, बीटा बी द रूट्स ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0, बीटा इसका रूट से बच्चे तो ये हो गया ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस बी बी बीटा माइनस सी बराबर 0 ये कंडीशन आया बच्चे। अब देखते बच्चे क्या चाहिए, देन द इक्वेशन दिस हैज रूट्स गामा, अब इसका कंडीशन है अल्फा लेस देन बीटा बच्चे। अब देखते बच्चे अपन करेंगे क्या बच्चे, अपन क्या करेंगे, यहाँ से रूट्स हमारे पास है इसका अल्फा लेस देन बीटा, एक कंडीशन है अल्फा लेस देन बीटा, ठीक है ना। अब यहाँ से लेके चल बच्चे, देखो तो क्या करोगे, तो ये इक्वेशन हो गया एफ एक्स मान लिया, इसको एफ एक्स मान लिया तो ये हो गया, देख बच्चा क्या बना, ये अपने पास है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी एक्स प्लस सी, सॉरी प्लस 2 इंटू बी एक्स प्लस सी है बच्चा, बिल्कुल सही है, टू बी एक्स प्लस 2 सी 0 है बच्चा। अब यहाँ से अल्फ़ा बीटा लोगे एफ अल्फ़ा लूँगा मैं, एफ बीटा लूँगा बच्चे, देखो तो क्या अपने पास आता है, एफ अल्फ़ा लूँगा तो ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अल्फ़ा प्लस सी, बी अल्फ़ा प्लस सी का वैल्यू यहाँ से देख बच्चे क्या हो गया, माइनस में आ गया, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, और ये हो गया 2 टाइम, ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस में ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, ये हो गया लेस देन 0, बिल्कुल सही बच्चा। बीटा की बात करोगे तो बीटा क्या बच्चे, ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बीटा प्लस सी, अब देखते बच्चे क्या बनेगा, ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बीटा की बात करो, इसकी बात करोगे तो ये बन जाएगा कितना, ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये बनेगा 3 टाइम ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब जरा क्वेश्चन देख बच्चा, यहाँ से ग्राफ बना बच्चे, अल्फ़ा का वैल्यू ये अल्फ़ा है बच्चा, ये अपने पास बीटा है, ये कह रहा है नीचे है, ये कह रहा है ऊपर है बच्चे, तो ग्राफ का जो नेचर बनेगा तो वैसे क्या गया बच्चे, क्वाड्रेटिक ग्राफ बन रहा, तो ये ग्राफ बना बच्चे, ये हो गया एफ अल्फ़ा लेस देन 0, एफ बीटा ऊपर जाएगा बच्चे, ऐसे जाएगा ऐसे, तो ये हो गया एफ बीटा ग्रेटर देन 0। तो क्वेश्चन क्या है, यही अपने पास गामा आ गया, तो अपने पास गामा का वैल्यू आया बच्चे, एक रूट और आया गामा जो कि अल्फ़ा से बड़ा है और बीटा से छोटा है। चेक कर तो बच्चा है क्या, चेक करो तो है क्या, तो यही आंसर आया बच्चे, यही आंसर आया बच्चे, गामा इज़ बिगर देन अल्फ़ा और गामा इज़ बिगर लेस देन बीटा, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है मज़ा, सही है सबका, सही है सबका बच्चे, ठीक है, वेरी गुड। कन्फ्यूज़न है तो टोकेंगे, कन्फ्यूज़न है तो टोकेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन देता हूँ बच्चे, जरा एक क्वेश्चन और दिखिए तो, बड़ा शानदार क्वेश्चन है बच्चा 16 नंबर क्वेश्चन, आज यहीं लास्ट कर देंगे। अच्छा टाइम हो रहा है क्या, बस 5 मिनट और, 5 मिनट और, आई नीड 5 मिनट मोर, ठीक है ना। अब देखो बच्चे, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल, कंडीशन क्या है बच्चे, यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसको एफ एक्स मान लो बच्चे, इसको आप एफ एक्स मान लो, इसको एफ एक्स मान लो बच्चा। देख बच्चे क्या चाहिए, दिस हैज़ रियल रूट्स अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा इज लेस देन -1, बीटा इज ग्रेटर देन 1। तो देख बच्चे क्या बोल रहा है, अल्फ़ा -1 से छोटा है, अब बीटा क्या बच्चे 1 से बड़ा है बच्चे, ये बीटा है बच्चा। दिस हैज़ रियल रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा बीटा रूट्स है बच्चे, और ए हमारा पर ए पता नहीं कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बच्चा, तो इसका मतलब ये हो गया ग्राफ का नेचर एक या तो ऐसे गया या तो ग्राफ का नेचर ऐसे गया बच्चे, तो ये अल्फ़ा है ये बीटा है, -1 और 1 है बच्चा, तो ऊपर लोगे, इसको ऊपर लोगे बच्चे, f-1 f1 लोगे बच्चा, तो ये पॉजिटिव है दोनों, या दोनों निगेटिव है बच्चा, देखो गौर से। तो पहले इसकी बात कर लें देख तो बच्चे क्या करोगे, उसकी बात पहले कर बच्चा, तो यहाँ से लिखता हूँ मैं +-1 1 दूंगा, चाहे -1 दूंगा बच्चे, कुछ भी दूंगा तो ये पॉजिटिव है बच्चा, दिस पार्ट इज पॉजिटिव, ठीक है, -1 दो या +1 दो, ये पॉजिटिव पार्ट है बच्चा। तो ये हो गया हमारे पास, बट ए डाउनवर्ड है, ए नेगेटिव है, ध्यान देना, ए यहाँ नेगेटिव है बच्चे, तो यहाँ से लिखूंगा मैं क्या, यहाँ से लिखूंगा बच्चे क्या, चलो पहला इसका एक काम करता हूँ बच्चे, पहले फर्स्ट कहीं निकालता हूँ बच्चे, पहले फर्स्ट निकालता हूँ बच्चे, पहले फर्स्ट निकालता हूँ, तो ये हो गया अपने पास दिस वन, तो ये हो गया आपका f-1 लेस देन 0
इफ 1 लेस देन 0, लेस देन 0 बच्चे, तो इसको लेस देन ही 0 करता हूँ बच्चे। देखो तो ये लेस देन 0, तो अब यहाँ से ठीक करोगे तो ये बनेगा a प्लस माइनस b प्लस c लेस देन 0। ए अपने पास पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव बच्चे, तो 1 प्लस 1 में हो गया बच्चे 1, बी बाई ए हो गया प्लस सी बाई ए हो गया लेस देन 0। तो यहाँ से हो गया बच्चे बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए लेस देन -1। ये कंडीशन हो गया एक, ये कंडीशन हो गया एक बच्चे, किसके लिए, पहले वाला के लिए। अब जरा इसकी बात करो तो अब ये सेकंड वाले की बात कर बच्चा, तो फिर से लेता हूँ मैं a प्लस -1 की बात करूँगा। ये डाउनवर्ड है बच्चा, तो डाउनवर्ड है तो दोनों पॉजिटिव है, तो दिस इज़ बिगर देन 0, दिस इज़ बिगर देन 0, तो ये बनेगा आपका a प्लस -b प्लस सी ग्रेटर देन 0। अब जैसे ही a से डिवाइड करोगे, a निगेटिव है बच्चा, यहाँ पे a निगेटिव हो रहा है, यहाँ पे a पॉजिटिव था बच्चा, a पॉजिटिव था बच्चा। a से डिवाइड करोगे तो नेचर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 1 प्लस माइनस है, तो यहाँ हो गया, हटा दो बच्चा, तो यहाँ हो गया बी वाई ए मॉडल वैल्यू, ये हो गया अच्छा बी वाई ए मॉडल वैल्यू। अब प्लस सी वाई ए, ये हो गया लेस देन 0, बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए लेस देन -1। देखो तो दोनों में सेम कंडीशन है क्या, ये बन गया बी, तो दोनों कंडीशन कुछ भी लेके चलेंगे तो आंसर अपने पास क्या आ गया, ऑप्शन आ गया फर्स्ट, ऑप्शन आ गया फर्स्ट। हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है मज़ा? सर आज थोड़ा फास्ट जा रहा है। हाँ बच्चे आज थोड़ा फास्ट जा रहा है, तो आप लोग टोकोगे ना यार, ठीक है ना, आप टोकेंगे तो सही बच्चे। निहारिका इज इट गुड बेटा, निहारिका, स्निग्धा, सत्यम, आद्या, इज इट ओके, दिव्यांश, शिवांश, सही है सबका, सही है सबका। चल बच्चे, तो ये हो गया, आप आज का क्वेश्चन यहीं तक रोक देते हैं और नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे इसके बाद की बात। अभी एक क्लास प्रैक्टिस सेशन और चलेगा, फिर बहुत सारी बात, फिर इसमें न्यूटन्स रूल भी चलेंगे और उसके बाद कॉमन रूट की बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम।